तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है, तभी ये फ़र्ज़ नहीं की गई, क्योंकि फ़र्ज़ इबादत तो इंसान अक्सर खौफ से भी पढ़ता है या ये सोचकर भी पढ़ लेता है कि इसका रोज़े महशर सवाल किया जाएगा। मगर तहज्जुद इंसान हर डर से आज़ाद होकर पढ़ता है। उससे सवाल और जवाब का खौफ नहीं होता। ये सोचा जाता है कि ये अल्लाह से मुलाकात करनी है, आज अल्लाह से बात करनी है। जब गुफ्तगू की आवाज़ और हिचकियाँ लेता हुआ दिल किसी को दिखाई नहीं देगा, जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है, तब अल्लाह इंसान के दिल में इतनी तड़प पैदा कर देता है कि वो रात के गुप्त अंधेरे में अपने सुकून और नींद को छोड़कर अल्लाह से मिलने आता है। और सोचो वो मंजर जब तुम अल्लाह से मुलाकात के लिए उसके रूबरू जाओ और वो पहले से तुम्हारे इंतज़ार में हो, तो क्या कैफियत होगी। सारा जहां मोहब्बत के रंगों में ढल जाएगा, हर चीज़ मोजज़ा लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत से दिल यूँ फटने लगेगा कि जैसे सुकून से अभी जान निकल जाएगी। तभी तो तहज्जुद सबसे लाडली इबादत है और इस इबादत तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है। और बताओ फिर जब लाडला फरमाइश करता है तो क्या फरमाइश को रद्द करने की गुंजाइश बाकी रहती है। और तहज्जुद को आते हैं सारे हुनर अल्लाह को मनाने के। जब हम अल्लाह से दूर चले जाते हैं तब वो हमें असियत या दुख नहीं देता, बस हमें खाली कर देता है, खुद से खाली। फिर हर नज़र आने वाला मंजर और हर सुनाई देने वाली आवाज़ तकलीफ़ देने लगती हैं और ज़िंदगी की मुसाफतें इतना थका देती हैं कि थकन से रूह रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाती है। बस हम ठहर जाते हैं और वो ऐसा ठहराव होता है जब हम जवाबात तलाश नहीं करते, बस अल्लाह के फ़ैसलों पर चुपचाप सर झुका लेते हैं। और फिर हम किसी के भी लौट आने का इंतज़ार नहीं करते, बस अल्लाह का इंतज़ार कि वो हमें थाम ले। फिर सुबहों के उजालों से मोहब्बत होने लगती है और रात की तारीकियों में हम सुकून तलाश कर लेते हैं तहज्जुद की सूरत में। और जब ये टूटा हुआ दिल अल्लाह से जा लगता है तो वक्ते तहज्जुद आँख नहीं लगा करती, फिर तो बस अल्लाह से मुलाकात की तड़प रहती है, ऐसी तड़प जिसमें उलझन और बेचैनी नहीं होती। और जब जार जार बहती हुई आंखें उससे मदद मांगती हैं तो वो उस बेचैन खाली रूह को खुद से भरकर हमारे खालीपन में एक नई ज़िंदगी फूंक देता है। जो दिल टूट कर तहज्जुद के सजदों में अल्लाह को पाले, वो फिर किसी को खोने से नहीं डरता। इंसान की मोहब्बत तो कमज़ोर करती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमें फिर से मजबूत बना देती है। बहुत न डर जो दिन की रौनकों में खो जाएं, उन्हें रात की तन्हाइयों में मांगी गई दुआएं वापस ले आती हैं। मोजज़े तो इंसानों के लिए होते हैं, फरिश्तों को तो मोजज़ों की ज़रूरत नहीं। मोजज़े तो हमारे लिए बनाए गए हैं। हमारे इर्द गिर्द रोज़ कितने मोजज़े होते हैं और हम उन्हें देखने से कासिर होते हैं। ये दिन और रात का आना, रोज़ सांसों का मुसलसल बहाल होना, चाँद का कभी मुकम्मल से आधा और कभी आधे से मुकम्मल होना, अनगिनत सितारों का एक साथ आसमान पर टिमटिमाना, कानों में रस घोलती 5 वक्त की अजान का रुको सुकून से भर देना, फूलों का खिलना, बादलों का आना, बारिश का बरसना, जुगनुओं का जगमगाना, ये सब मोजज़े नहीं तो और क्या है। और जब इंसान इन मोजज़ों को देखने लगता है तो बाकी मोजज़े भी होने लगते हैं, जैसे नामुमकिन का मुमकिन होना और जो मांगी ही नहीं थी उस दुआ का कबूल हो जाना, बिखरी हुई सांसों का लम्हों में सिमट जाना और तमाम दुखों का हमें अल्लाह तक ले जाना। अल्लाह दुआएं कभी भी अधूरी नहीं रहने देता, बस कभी कभार वो चाहता है कि उसका बंदा उसे मनाए, उससे लाड करे, उसे राज़ी करे। और हो भी क्यों ना, और ऐसा हो भी क्यों ना, ये चाहते, ये अकीदतें, ये मोहब्बतें हक़ हैं उस रब का, वही इकलौता हकदार है इन सब का। वो तो जब नाराज़ भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। उसकी तो नाराज़गी भी इतनी प्यारी होती है। ज़िद तो हम करते हैं, वो तो राज़ी हो जाता है और फिर इतना अता कर देता है जिसके हम काबिल भी नहीं होते। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो सुनता नहीं है? वो जिसकी दस्तरस में ये दोनों जहां हैं, वो दोनों जहां का बादशाह है।
اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل۔ تم ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، بس ایک مرتبہ جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر تو دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا ہے کیا۔